मेरे जोधपुर जैसलमेर लौंगे वाला ट्रिप का पहला दिन मैंने जोधपुर में स्पेंड किया। जोधपुर एक हिस्टोरिकल शहर जो अपने शानदार किलों और महलों के लिए जाना जाता है। यहाँ के ज़्यादातर घरों को नीले रंग से पेंट किया गया है, जिस वजह से इस शहर को ब्लू सिटी भी कहते हैं। मुझे ऐसी कई सारी चीज़ें पता लगी जो इस शहर को ख़ास बनाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी इन दिस नीली नगरी। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते ही लगने लगा जैसे आ गए भाई किसी हिस्टोरिकल जगह पर। इतनी सुंदर वॉल पेंटिंग कर रखी थी। हमारा गेस्ट हाउस 2-3 किलोमीटर दूर था, बट 1 किलोमीटर बाद ही ऑटो वाले ने गलियों में एंटर होने से मना कर दिया। एज यू कैन सी कितनी पतली गलियां हैं। पूछते पाछते गेस्ट हाउस तक पहुंचे। बिल्कुल फोर्ट के नीचे ही था। एंड बाय द वे दिस वाज द व्यू फ्रॉम द रूम। गेस्ट हाउस का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Our first destination was मेहरानगढ़ फोर्ट। फोर्ट तक जाने के लिए पैदल रास्ता है, तो हम उसी पैदल रास्ते पर निकल पड़े। ये इन बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि हमें भी ज़रूर फीचर करना अपने व्लॉग में। एंड रास्ते में आने वाले सारे घर ब्लू दिखाई देंगे विद सम ब्यूटीफुल चित्रकारी ऑन द वॉल्स। द रीजन बिहाइंड ब्लू कलर इज ब्लू कलर सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए समर्स में जो घर हैं वो ठंडे रहते हैं, इसलिए लोकल्स अपने घरों को ब्लू पेंट करके रखते हैं। एंड अनदर रीजन इज कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे मोटे टर्माइट्स होते हैं, वो रिपेल हो जाते हैं। तो ये रीजंस हैं। And finally reached to the destination. फोर्ट के एंट्री टिकट्स 100 रुपीज़ है इंडियंस के लिए। एंड अगर एलिवेटर यूज़ करना है तो उसका 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज है। एंड एलिवेटर 1 वे है। मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट 2 शब्दों से बना है, मेहर और गढ़, सूर्य और फोर्ट। ये किला 1459 में बनवाया गया था बाय राजपूत रूलर राव जोधा। एंड मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये पता लगी कि मेहरानगढ़ फोर्ट इज़ वन ऑफ ओनली अ फ्यू फोर्ट्स इन इंडिया जो कि प्राइवेटली ऑपरेटेड है। द रॉयल फैमिली ऑफ जोधपुर इसको रन करते हैं। द करंट हेड ऑफ राठौर क्लैन एंड कस्टोडियन ऑफ द फोर्ट इज़ महाराज गज सिंह II। ये फोर्ट जोधपुर सिटी के अंदर 1200 एकड़ में फैला हुआ है। किले में घूमते वक्त बहुत सारी चीज़ों का एग्जीबिशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, एंशिएंट वेपन्स, आर्ट, पैलेंक्विन्स, टेक्सटाइल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी मुझे। एक यहाँ पे पुराने ज़माने में जो लोग पेंटिंग्स बनाया करते थे, जो पेंटर्स होते थे, वो कैसा ब्रश यूज़ करते थे एंड वो लोग कैसे कलर्स बनाते थे। मतलब सारे जितने भी कलर्स हैं सब नेचुरली बनाए गए हैं। यहाँ पे पूरा दे रखा है कि रेड कैसे बनाया उन्होंने, येलो कैसे बनाया। मतलब इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे।
रॉयल राजपूत आर्किटेक्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये शीश महल। शीश महल की वॉल्स एंड सीलिंग्स छोटे छोटे मिरर से भरी हुई रहती हैं। कोई एक गाइड वाज सेइंग कि अगर इस रूम में कैंडल जला दो तो मिरर्स हीट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे विंटर्स में शीश महल वार्म रहता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर मिला ये फूल महल। है भी फ्लावर जैसा ब्यूटीफुल। पूरा गोल्ड एंड मिरर का वर्क है वॉल्स पर। इस महल को बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते थे। यहाँ फीमेल डांसर्स एंड ऑल रहती थी। You can see the beautiful view of city from top of Mehrangarh Fort. तो फोर्ट से नीचे उतरकर हम सीधा उमेद भवन पैलेस की तरफ चले गए, लेकिन हमसे ये मिस्टेक हो गई कि हमने पूछा नहीं कि वो खुला है या बंद हुआ है, क्योंकि राजा साहब का मूड कभी भी चेंज हो जाता है, वो पैलेस कभी भी बंद कर देते हैं। तो हमारे साथ यही हुआ, हम पहुँचे और गार्ड्स ने हमें मना कर दिया कि पैलेस तो बंद है और आप बाद में आइएगा, हमें नहीं पता कब खुलेगा। तो अगर कोई भी उमेद भवन पैलेस जा रहा है तो पूरा 110% पहले श्योर हो जाओ कि वो खुला है, तभी जाना। तो उमेद भवन पैलेस से लौटने के बाद हम बीच मार्केट में पहुंचे एंड हमें ये एक आर्किटेक्चरल डिलाइट नज़र आया। ये है द क्लॉक टावर ऑफ जोधपुर एंड बेसिकली ये मार्केट के बीचों बीच है। यहाँ बहुत बड़ी एक मार्केट लग रही थी, तो काफ़ी हैपनिंग सा माहौल था शाम में यहाँ पे। एंड साइड में जो है मेहरानगढ़ फोर्ट भी नज़र आ रहा था, सनसेट भी नज़र आ रहा था एंड शाम को मार्केट भी लगी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा सा सीन बना हुआ था वहाँ पे। तो ये प्लेस तो शाम में जाने वाली है, तो कोई भी जाना तो शाम में ही जाना है यहाँ पे। तो थोड़ी देर हम लोग यहीं पे क्लॉक टावर के पास बैठे, थोड़ा नारियल पानी वगैरह पिया, थोड़ी जान में जान आई, तो चल पड़े फिर। तो किसी ने बताया कि आसपास में एक झालरा है, इट्स काइंड ऑफ अ वाटर रिसोर्स, तो वो बड़ा अच्छा है, वहाँ पे शाम में बड़ी रौनक रहती है, तो वहाँ पे चले जाओ। तो बस चल पड़े।
ये भी सोच रहे होंगे क्या वीडियो बना रही है, निकलना। नेवर माइंड। ये 250 साल पुराना स्ट्रक्चर रोज रेड सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। महाराजा अभय सिंह की रानी संघ द्वारा बनाया गया ये स्ट्रक्चर उस एरिया के सदियों पुराने ट्रेडिशन को दिखाता है, जहां रॉयल लेडीज पब्लिक वाटर मैनेजमेंट करती थी। पूरे दिन घूमने फिरने के बाद बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो खाने के लिए बैठ गए। अब खाना भी था ट्रेडिशनल खाना, तो वही बाजरे का सोगरा, कढ़ी, हल्दी की सब्ज़ी। मैंने लाइफ में पहली बार हल्दी की सब्ज़ी खाई। होटल वाले ने कहा था कि ये यहाँ की स्पेशलिटी है, हल्दी मटर की सब्ज़ी खा के देखो। बट फ्रैंकली स्पीकिंग उससे ज़्यादा मुझे कढ़ी टेस्टी लगी। कढ़ी वॉज लाइक टू गुड। ये ठीक ठाक थी हल्दी की सब्ज़ी, बट कढ़ी तो नंबर 1 पे ही रहेगी। तो मेरे गेस्ट हाउस की छत पे से ये ड्रीमी व्यू दिख रहा था फोर्ट का, एंड इस व्यू के साथ मेरी शाम यहीं ख़त्म हुई। एंड मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ट्रेन के लिए निकल गई जैसलमेर के लिए। तो मेरा नेक्स्ट एपिसोड जैसलमेर पे होगा, तो उसे देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।